गुड इवनिंग एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे फिगर्स ऑफ स्पीच। पिछले वॉल्यूम में हमने सिमिली और मेटाफर को पढ़ा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन डिस्कस करने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि इसमें इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ नॉन लिविंग थिंग और एन एब्स्ट्रैक्ट इज प्रेजेंटेड इन एन एक्शन विच इज डन बाय ह्यूमन बींग्स ओनली। पर्सोनिफिकेशन में कोई भी जो निर्जीव वस्तु हो या भाववाचक संज्ञा हो उसे व्यक्ति की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाए तो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। इसी में आगे ये दर्शाया गया है कि जो निर्जीव वस्तु के साथ लाइफलेस थिंग के साथ ह्यूमन बींग्स वाले पॉजेसिव वर्ड्स का प्रयोग किया जाए तब भी पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि जो निर्जीव जो वस्तु हैं उनके साथ ह्यूमन बींग्स वाले जो पॉजेसिव वर्ड्स हैं हिज, हर, देयर, माई, इस तरह के जो पॉजेसिव वर्ड्स जब निर्जीव के साथ दर्शाए जाएंगे तो वहां पर भी पर्सोनिफिकेशन होगा। यदि किसी एनिमल को, किसी जानवर को व्यक्ति की तरह कार्य करते हुए, एक्टिविटी करते हुए दिखाया जाए तब भी वहां पर ये पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। इसमें एक और बताया गया है, जब नॉन लिविंग ह्यूमन बीइंग जैसी एक्टिविटी करे, कोई भी निर्जीव वस्तु हो, कोई भी निर्जीव संज्ञा हो जो मानव की तरह एक्टिविटी करे, कार्य करे, तो वहां पर भी पर्सोनिफिकेशन होगा। पर्सोनिफिकेशन जानने के लिए, पहचान करने के लिए हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये होगी कि किसी भी जानवर को व्यक्ति की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाए, वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन। किसी निर्जीव वस्तु के साथ ह्यूमन बींग्स वाले पॉजेसिव वर्ड यूज किए जाएं तब भी पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस को बेस्ट टीचर माना गया है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसे एक बेस्ट टीचर कहा गया है। तो बेस्ट टीचर तो एक ह्यूमन बींग्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस एब्स्ट्रैक्ट को माना गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। सेकंड है टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन। वेट्स फॉर नन, समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करता है, तो ये इंतजार करने का काम ह्यूमन बींग्स का होता है। यहाँ पर इसे टाइम एंड टाइट को दर्शाया गया है। लव इज ब्लाइंड, तो यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट को एक ह्यूमन बींग्स की तरह दर्शाया गया है, ब्लाइंड बताया गया है उसे, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन होगा। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी, तो ये जो अवसर है, मौका है, तो नॉक्स करने का काम सिर्फ ह्यूमन बींग्स कर सकता है, लेकिन यहाँ पर इसको ह्यूमन बींग्स की तरह इसे निर्जीव को दर्शाया गया है, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है। द मून वेल्ड हर फेस, तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स वाले जो पॉजेसिव वर्ड्स हैं मून के साथ लिया गया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है डेथ। डेथ के साथ हिज जो पॉजेसिव वर्ड यूज किया गया है, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन होगा। अगला है व्हाट पैसेज टू प्रिवेंट दैट वर्मर शोन रिप्लाइज। यहाँ पर पैसेज को एक मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है। अगला है द हॉर्स वॉज लाफिंग। हॉर्स को हंसते हुए दिखाया गया है। हंसने का काम मानव प्राणी का होता है, ह्यूमन बींग्स का होता है। जब एनिमल को मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है तो वहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है डैफोडिल्स वर टॉसिंग देयर हेड्स। जो डैफोडिल्स के जो फूल थे वो अपने सिरों को ऊपर उचका रहे थे, तो ये भी एक पर्सोनिफिकेशन हो गया, क्योंकि डैफोडिल्स का कार्य नहीं होता है टॉसिंग करने का कार्य एक ह्यूमन बींग्स का होता है। यहाँ पर फ्लावर्स को, डैफोडिल्स को दर्शाया गया है, तो ये ह्यूमन बींग्स के एक्शन कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन है। एवरेस्ट इज द किंग ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स में जो एवरेस्ट को किंग माना गया है, किंग होने का, बनने का काम एक ह्यूमन बींग्स का होता है, लेकिन यहाँ पर एक माउंटेन्स को माना गया है, माउंटेन को माना गया है, तो यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन होगा। तो पर्सोनिफिकेशन समझने के लिए सिर्फ दो तीन बातों का ध्यान रखना होगा। वो बातें हैं हमने पहले भी डिस्कस की हैं। नंबर एक ये रहेगी, जानवरों को मानव की तरह एक्टिविटी करते हुए दिखाया जाए तो पर्सोनिफिकेशन होगा। निर्जीव वस्तु हो, कोई भाववाचक संज्ञा हो, उन्हें मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाए, या उनके साथ मानव प्राणी के लिए यूज किए जाने वाले पॉजेसिव वर्ड्स यूज किए जाएं, तब भी पर्सोनिफिकेशन होगा। तो इस वॉल्यूम के लिए इतना ही। यदि आपने पिछला वॉल्यूम नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें, जिनमें हमने सिमिली और मेटाफर को
उनके एग्जाम्पल सहित उनका वर्णन किया है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।